भगवती सूत्र में कहा गया है, किं ते भन्ते फासुय विहारम सोमिला जन्नम आरामेषु उज्जानेषु देवकुलेषु सभासु पवासु इत्थि पशु पंडग विवज्यासु वसहीसु फासु एष निजम पीड फलग सज्जा संथारगम उपसंपज्जित्ताणं विहरामि शेत्तम फासुय विहारम। सोमिल ब्राह्मण परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर के उपपात में उपस्थित है और चर्चा वार्ता का प्रसंग, प्रश्न श्रृंखला, उस श्रृंखला की एक कड़ी यह भी कि सोमिल ने परम प्रभु महावीर से पूछा, भन्ते वह प्रासुक विहार क्या है? प्रासुक विहार क्या चीज है? भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि सोमिल, प्रासुक विहार क्या है? मैं आरामों, उद्यानों, देवकुलों, सभाओं, प्रपाओं आदि स्त्री पुरुष और नपुंसक रहित बस्तियों में प्रवास करता हूँ, विहार करता हूँ। प्रासुक ऐसनीय पीठ फलक सैया और संस्थारक को ग्रहण कर विहार करता हूँ, वह प्रासुक विहार है। एक साधु विहार करता है, प्रवास भी करता है। प्रवास करता है तो कुछ उपकरण भी, सामग्री भी, मकान भी अपेक्षित होता है साधु को। कहीं रहना है, थोड़ा लंबा रहना है तो उपयुक्त बसती, मकान, स्थान भी चाहिए। हालांकि और तो कभी न मिले तो साधु तो रुक्ष मूले वे, कभी पेड़ के नीचे भी रह सकता है साधु तो। और स्थान मान लो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कहीं पेड़ मिल गया, गांव के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रह जाओ। पर सामान्यतया और खासकर वर्तमान परिवेश में तो रहने के लिए प्रायः मकान मिलते भी हैं, कहीं न कहीं कोई किसी रूप में मिल जाए। यात्रा में एक दिन में भी अनेक विहार, फिर एक रात का प्रवास हो तो भी स्थान प्रायः उपलब्ध होता ही है। कोई स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, कोई किसी का मकान मिल जाए, कोई झोंपड़ा मिल जाए, कोई मंगल कार्यालय जैसा कोई होटल, कोई कहीं न कहीं कोई स्थान जैसे तैसे प्रायः मिलता ही होगा, मिलता भी है। तो एक रात का प्रवास करना हो, एक दिन में भी 2 विहार 3 विहार भी, कभी कभी एक दिन में ही कई विहार भी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ठहरना, थोड़ी देर के लिए स्थान चाहिए। और जहाँ चतुर्मास करना है या अनेक दिनों का, अनेक रात्रियों का प्रवास करना है, वहाँ भी स्थान चाहिए। वहाँ तो और ज़्यादा उपयुक्त स्थान चाहिए। एक रात ही रहना है या कुछ घंटे ही रहना तो जैसा भी स्थान मिला काम करके अपना आगे बढ़ना है। पर जहाँ प्रवास करना है, चतुर्मास जैसा लंबा प्रवास करना है, वहाँ तो और भी कुछ अनुकूलता हो तो साधुचर्या का पालन ठीक हो सकता है। कि जहाँ प्रासुक विहार की बात है कि रहने के लिए स्थान चाहिए, चतुर्मास करना है तो चतुर्मास के अनुकूल स्थान मिले तो चतुर्मास ठीक तरह होने में निमित्तता मिल सकती है, अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। कि चतुर्मास जहाँ करे कहीं गोचरी पानी की कोई सुविधा है या नहीं, आहार पानी मिलने की सुविधा है या नहीं, रहने के लिए, प्रवास के लिए स्थान उपयुक्त है या नहीं।
एकदम बसता घर है कि घर में ही रह जाओ, चौमासा करो, तभी बसते घर में तो जहाँ तक हो सके न रहना पड़े, बढ़िया चौमासा जैसा लंबा काल और बसता घर है। थोड़ा निर्वाला स्थान हो तो फिर भी अलग कोई निर्वाला एकांत स्थान हो तो स्थान भी उपयुक्त मिले तो चातुर्मासिक प्रवास जैसा लंबा प्रवास, चतुर्मास के बिना भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहना है तो उपयुक्त स्थान चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, सोमिल मैं जो यह विहार करता हूँ, बस्तियों में रहता हूँ, तो जो यह उपयुक्त स्थान स्त्री पुरुष नपुंसक रहित हो और वहाँ फिर मुझे यानी पट्ट चाहिए, बाजोट, पीठ, फलक, सैया, संस्थारक, ये चीज़ें भी उपयुक्त प्रासुक ऐसनीय मिल जाएं, उनको मैं लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो 2 बातें हो जाती है प्रासुक विहार की। एक तो मकान, वो स्थान भी उपयुक्त, थोड़ा एकांत, थोड़ा निर्वाला हो, वैसा स्थान चाहिए। फिर ये पाठ बाजोट आदि भी मिल जाए तो दोनों, मकान भी मिल गया और पाठ बाजोट आदि भी जो अपेक्षा मिल जाए, फिर हम जो रहते हैं यह हमारा प्रासुक विहार होता है। तो साधु चारित्रात्मा के लिए यह प्रासुक विहार वांछनीय है कि रहने का स्थान साधना के अनुकूल होना चाहिए, चर्या के अनुकूल हो, वह स्थान अधिक अच्छा रह सकता है। तो बसती प्रवास का स्थल अच्छा होना चाहिए। का आरामों, उद्यानों, कि उद्यान में भी रह सकते हैं, उद्यान में भी रह जाएं, आराम उद्यान, वहाँ भी रहने का स्थान है, आसपास पेड़ वृक्ष भी हैं, हरियाली है, रहने का भी कुछ स्थान है, एकदम निर्वाला सा स्थान है, तो वहाँ भी साधु प्रवास कर सकता है। और अनुकूल स्थान हो रहने का, फिर प्रवचन आदि के लिए भी स्थान मिल जाए तो आने वाले लोगों को प्रवचन सुनने के लिए, उपासना सेवा के लिए आने वालों को भी स्थान मिलता हो तो वहाँ व्याख्यान आदि भी अच्छे ढंग से, सेवा, उपासना, चर्चा, तत्व चर्चा आदि आदि कार्य भी सुसंपन्न हो सकते हैं। तो चतुर्मास है, लंबा प्रवास है, तो एक तो खुद की साधना, खुद की चर्या का पालन, साथ में दूसरों का भी कोई कल्याणकारी कार्य, परोपकार, आम जनता, श्रावक श्राविकाओं को भी कोई लाभ मिल सके, वह स्थान भी साथ में हो, तो वो प्रवास औरों के लिए भी फलदायी, कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो स्थान साधुचर्या के भी अनुकूल हो, आने जाने लोगों के लिए भी कुछ अनुकूल हो, और फिर रहने की सामग्री, सामान्य पाठ बाजोट आदि भी उपलब्ध हो जाएं, और यत्किंचित औषधि आदि की भी अनुकूलता हो। ये कई दृष्टियों से प्रवास स्थल उपयुक्त हो तो वो साधु के लिए अच्छा प्रासुक विहार हो सकता है। तो भगवान महावीर ने जो सोमिल ब्राह्मण के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, दे रहे हैं, उनमें यह प्रासुक विहार की जो बात आई है कि साधु का प्रवास स्थल, वो स्थान उपयुक्त होना चाहिए, जहाँ स्थान एकांत भी हो कुछ, वहाँ बस्ती लोगों का रहवास इतना इस रूप में न हो कि कुछ साधु के लिए कठिनाई हो जाए, अनुकूलता न रहे, इसलिए निर्वाणा स्थान साधु को मिले। एक रात हो तो ठीक है, काम जैसे तैसे कोई चला लिया जाए, फिर भी थोड़ा लंबा रहना हो तो स्थान एकांत होना चाहिए, निर्वाला, जहाँ बस्ती लोगों की परिवार वहीं रहता है, वहीं साधुओं को रहना है, तो वो थोड़ी कहीं कठिनाई की स्थिति भी
पैदा हो सकती है। इसलिए साधु साधियाँ विहार करते हैं समाज के। जैसे आजकल 13 पंथ भवन भी कई जगह मिलते हैं। अब 13 पंथ भवन जैसा निर्वाला स्थान मिल जाए, जहाँ न कोई परिवार का निवास है, एक प्रवास, एक निर्वाला अपना स्थान है, वो एक तरह से बहुत अच्छा उपयुक्त स्थान निर्वाले की दृष्टि से। और अनुकूलता गर्मी सर्दी की तो अलग बात है, निर्वाला स्थान हो जहाँ रहवास नहीं है किसी का, निर्वाला, वो साधु के लिए बहुत अच्छा स्थान इस संदर्भ में हो सकता है। तो साधु को अपनी चर्या के अनुकूल स्थान मिल जाए, कुछ सुविधा, पाट बाजोट आदि सामग्री, गोचरी पानी की थोड़ी सुविधा मिल जाए, आसपास कहीं कोई गोचरी करने की भी अनुकूलता हो कि मकान तो निर्वाला है पर आसपास घर कोई नहीं है, तो गोचरी पानी फिर कहाँ हो। तो मकान भी उपयुक्त हो और कुछ आसपास गृहस्थों के घर जहाँ गोचरी पानी यह भी कुछ अनुकूलता रह सके, और यत्किंचित चिकित्सा औषध आदि भी उपलब्ध हो सके, ऐसे अनुकूल स्थान हो वह साधु के लिए। और फिर एकदम अपना प्रासुक विहार। तो यह प्रासुक विहार की जो बात है साधुओं के लिए है। वैसे तो प्रासुक विहार गृहस्थों के तो अपने ढंग के मकान होते हैं। गृहस्थों के मकान तो फ्लैट हों, कुछ भी हों, बंगले हों, वे अपने ढंग से उनके मकान हो सकते हैं। तो साधु का रहवास तो एक साधुता के लायक थोड़ा उचित उपयुक्त निर्वाला सा स्थान हो, तो वो थोड़ा प्रासुक विहार अच्छी साधना की दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। और फिर साधु अपनी ज़्यादा लालसा न रखे, ज़्यादा कोई सुविधा वादिता न रखे, श्रमशीलता हो, भोजन जैसा भी मिल गया, जैसा मतलब स्वास्थ्य के कुछ अनुकूल जैसा भी मिल गया उसी से अपना काम चलाए, संतोष रखे। साधु संतोष रखे, ठीक है, जैसा भोजन मिला अपने नियम के अनुकूल मिल गया, बस उसमें संतुष्ट रहो, ज़्यादा आकांक्षा मत रखो। यह आकांक्षा आदमी की कम हो, जो मिल गया उसमें बस संतुष्ट है। फुल्का साग दाल रोटी जो गोचरी घरों में मिल गया बस उसमें संतुष्ट है, और कोई कामना आकांक्षा नहीं। तो संतोष साधु के जीवन में रहना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु के लिए तो प्रासुक विहार की बात है ही, गृहस्थ भी संतोष रखें। आदमी संतोष का जीवन जिए तो शांति रहती है, आनंद सुख रहता है। ज़्यादा लालसा आकांक्षा है, देखिए वांट्स और नीड, मांग भीतर की चाह और एक अपेक्षा, आवश्यकता कितनी है, आपकी वांट्स नीड कितनी, वांट्स कितनी। वांट ज़्यादा है, लालसा, वो लालसा अनपेक्षित नहीं होकर के आवश्यकता की। तो साधु को तो नीड की पूर्ति का तो मान लो प्रयास कर सकता है, वांट की पूर्ति में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वांट और नीड, हमारे छोटे संत हैं तो वांट और नीड, वांट क्या क्या है, नीड क्या है। 2-3 पेंसिलों की नीड है तो वांट 7, 8, 10 की क्यों रखें। तो वांट और नीड का हम अंतर रखें। गृहस्थ भी कि अपरिग्रह क्या है, गृहस्थ की इच्छा प्रमाण भी कि वांट और नीड, इस पर ध्यान दो। आपको नीड अपेक्षा आवश्यकता कितनी है और आपकी लालसा कितनी। सघन साधना शिविर के साधक संभागी बैठे हैं, छोटे बच्चे छोटे भी हैं, कुछ थोड़े बड़े भी हैं। तो सघन साधना में यह भी एक पाठ सीखो या सीखना चाहिए कि वांट और नीड में अंतर है। वांट कितनी है, नीड कितनी है। तुम बच्चे हो तो वांट, कुछ थोड़े बड़े भी हैं, भी ज़रूरत कितनी है चीज़ों की, खाने में, पीने में, पहनने में, और ज़रूरत कितनी है, वास्तविक ज़रूरत कितनी। एक तो वो बात,
एक वांट कितनी, उस बच्चे ने वो ड्रेस पहनी है तो मुझे भी वो ड्रेस चाहिए, उस बच्चे के पास वैसी बैग है मुझे भी वैसी बैग ला करके दो। ये वांट हो जाती है, वांट कि वांट नहीं, नीड, अपेक्षा जितनी है उसकी तो पूर्ति मान लो माता पिता और से कह करके या वो खुद भी कर दे। ज़्यादा वांट हो जाए वो चीज़ वो बढ़िया, उस बच्चे के पास बढ़िया चीज़ है तो मुझे भी वही चीज़ मिलनी चाहिए। ये वांट और नीड का अंतर है। फिर घर की अपनी परिस्थिति भी होनी चाहिए। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो अपने उसके कुछ साथी हो गए, तो साथियों ने कहा जी मैं तो रोज़ दूध पी करके आता हूँ, मेरी माँ तो मुझे रोज़ दूध पिलाती है, दूध दलिया, दूध में कई बार और बादाम आदि डाल के मुझे पिलाती है। तो वो बच्चा थोड़े धनाढ्य घर का था, तो उसने कई बच्चों के सामने कह दिया कि मेरी माँ तो दूध पिलाती है मुझको, कभी दलिया दूध में कभी बादाम और डाल के ऐसे पिलाती है। तो एक बच्चा उस मंडली में थोड़े गरीब घर का था, तो उसने सोचा रे इसकी माँ दूध पिलाती है, मुझे तो मेरी माँ दूध पिलाती नहीं है, मुझे तो रोटी साग खिला के भेज देती है, तो मुझे भी दूध चाहिए। छुट्टी हुई स्कूल की, वो घर गया, बोला माँ कल से मैं भी दूध पीऊँगा। मेरा वो मित्र साथी वो कहता है रोज़ दूध पीकर आता हूँ, तो मैं भी दूध पीऊँगा रोज़। तो माँ ने सोचा रे कहाँ वो बच्चा और कहाँ मेरा परिवार, वो बच्चा तो धनवान घर का है, मैं तो एक सामान्य गरीब घर में रहने वाली, तेरे पिता भी, मन में सोचा तेरे पिता भी नहीं रे, मैं अकेली जैसे तैसे काम चला रही हूँ परिवार का, कहीं धंधा करके, मैं रोज का दूध कहाँ से लाऊं। बच्चे ने कहा नहीं जिद कर लिया, मुझे तो कल दूध मिलेगा तो स्कूल जाऊंगा, वरना कल से स्कूल नहीं जाऊंगा मैं तो। अब छोटा बच्चा और उसका आग्रह है, माँ की मजबूरी, दूध लाए कहाँ से, इतना पैसा है नहीं रोज दूध मंगवा सके। का बच्चा देखती हूँ। अब माँ को तो कोई उपाय करना था, तो वो सवेरे सवेरे वो फुल्का कुछ बनाती, तो वो आटे का जो धोवन होता, आटे का पानी थोड़ा उसको अच्छी तरह उसको आटे का एक गिलास में भर लिया, उसमें चीनी डाल दी, उसको गर्म कर लिया, लो बेटा आओ पियो। तो वो आटा और का पानी था, चीनी थी, हाँ बहुत अच्छा पी लिया, अब जाऊँ स्कूल, बहुत अच्छा पी लिया। तो कई दिनों तक माँ उसको वो आटे का पानी गर्म करके चीनी डाल के पिलाती रही, बच्चा खुश हो जाता, स्कूल जाता आ जाता। एक दिन की बात, थोड़ा वो बड़ा भी हो गया था, उसका वो साथी बोला जो कहता था कि रोज दूध पीकर आता हूँ, उसने कहा रे आज तो मेरे घर चलो, मैं तुमको मेरे घर नाश्ता कराऊंगा। कहा ठीक है चलता हूँ। तो एक दिन सुबह सुबह वो उसके घर गया, तो उसके वहाँ बहुत बढ़िया रडाया हुआ दूध, बादाम की कतरन वगैरह, तो लो ये पी, वे पी, और ये कितना स्वादिष्ट दूध है, माँ पिलाती है वो तो और कैसा ही लगता है, बहुत बढ़िया दूध लगता है, तो ये तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है। अब फिर स्कूल के बाद घर गया, बोला माँ दूध तो मैंने आज पिया है, इतना बढ़िया दूध तुम पिलाती हो, वो क्या पिलाती हो मुझे, होता तो सफ़ेद सा पर उसमें ऐसा स्वाद नहीं जो आज मैंने स्वाद लिया। थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था वो, तो माँ बोली बेटा उस घर की हमारे घर की तुलना मत करो तुम, वो अलग घर है, हमारा अलग घर है, अपने घर की जो स्थिति हो उसके अनुसार चलना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। बेटे ने कहा माँ बताओ बात क्या है, कि बेटा मेरे पास दूध है कहाँ, मैं तो तुमको आटे का पानी पिलाया करती हूँ। कि माँ ठीक है तुमने अपने ढंग से काम किया, मैं भी समझ गया हूँ कि हमारे घर की स्थिति अलग है, उसकी स्थिति अलग है। माँ बोली तुम पढ़ लिख के खूब कभी पैसा कमाओगे, खूब दूध पीना तुम बाद में। थोड़े वर्षों बाद वो खुद अच्छा पढ़ा लिखा हो गया, उसने अच्छी कमाई शुरू की, अब तो घर में खूब गायें भी दूध आने लग गया। माँ बोली बेटा अब तुम खूब दूध पिया करो, अपने पैसे की कमी नहीं है। तो संतोष भी घर में जो स्थिति है उसमें संतोष रखो। वांट और नीड तो अपेक्षा की पूर्ति, वो भी घर की परिस्थिति भी तो देखनी होती है ना। अपेक्षा तो है दूध आदि की, दूध आदि की व्यवस्था घर में है या नहीं, इतनी आर्थिक स्थिति है या नहीं। तो संतोष साधक जो हैं सघन साधना शिविर के,
वे संतोष को धारण करना सीखें। घर में तुम भी बच्चे हो, ऐसा माँ से जिद नहीं करना कि हमें तो वो चीज़ ला के दो, जो घर में है वो संतोष है, ज़्यादा कोई लालसा नहीं। तो यह संतोष है। हमारे छोटे छोटे संत भी हैं, वो तो खैर संत पुरुष हैं, तो संतोष अपने जो गोचरी में मिल गया उसमें संतोष है। कहते हैं राजा भोज, बस वो सामान्य भोजन मिल गया अपना खाना पीने का, राजा भोज यानी उसी में संतोष है, उसी में आनंद है। तो जीवन में जो सहज मिल जाए या कुछ पुरुषार्थ से मिल जाए, तो नीड कितनी और वांट कितनी, इस पर ध्यान देकर के आदमी जीवन जिए। तो खासकर आप लोग जो गृहस्थ हैं, वो हम जो अपरिग्रह की इच्छा प्रमाण की बात कहते हैं, इसमें वांट और नीड को अलग अलग कर लें कि वास्तविक नीड कितनी है, आदमी की लालसा वांट कितनी है। तो हम वांट पर तो नियंत्रण रखें, नीड जितनी है उसकी यथा अनुकूलता पूर्ति का भी प्रयास आदमी कर सकता है। तो भगवान महावीर ने ब्राह्मण सौमिल से जो कहा है कि प्रासुक विहार, बस साधु यानी उपयुक्त स्थान में, और जो अचित पीठ फलक कल्पनीय जो हैं, पाट बादोट सोने के लिए बैठने के लिए जो चीज़ें वो मिल गई, बस उसमें अपना रहे। यह साधु के लिए भगवान की भाषा में, आगम की भाषा में मैं यानी मेरे लिए, मेरा मैं, यह जो प्रासुक विहार है वो उपयुक्त स्थान, उपयुक्त सामग्री लेकर के वहाँ प्रवास किया जाता है, विहरण किया जाता है, वह प्रासुक विहार हो जाता है। तो ब्राह्मण सौमिल के अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रासुक विहार के बारे में था, उसका भी उत्तर परम प्रभु महावीर ने यहाँ इस रूप में दिया है। जो दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम गंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।